तो हसन साहब मुझे ये बताइएगा सर, मैं इस खास मौजू पर तो आता ही आता हूं, जरा एक और मौजू है, मैं चाहता हूं जरा उसका एक जिम्नी सवाल करता चलूं। सर ये खबर आज बड़ा चर्चा हुआ कि सदर साहब तारीख दे देंगे इलेक्शंस की, वो खबर रुक गई, वो मतलब वो ऐलान रुक गया। हालांकि उस खबर के बाद तो दो हुकूमती जो साबिक हुकूमती वुज़रा रह चुके हुए हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सर वो ऐलान का क्या हुआ फिर? सर ये बुनियादी तौर के ऊपर अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते यानी जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं इससे जब जब स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत यानी प्रेसिडेंट अपनी आनी मुद्दत पूरी कर चुके हों और इंटरिम टाइम के अंदर जब वो अपना जो है वो इस नशिस्त के ऊपर मौजूद होंगे, आर्टिकल 44 है गालिबन उसके तहत, तो क्या उस टाइम प्रेसिडेंट के इख्तियारात फुल फ्लैज इख्तियार होंगे या प्रेसिडेंट के इख्तियार जो है वो कम होगा। अब इस चीज की तशरीह के लिए इस बात का कभी इम्कान है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तशरीह के लिए। तो प्रेसिडेंट साहब की जो डेट देने के हवाले से तो देनी होती तो अपनी जो अपने टेन्योर के अंदर देते, यानी 9 सितंबर से पहले पहले उनको तारीख देनी चाहिए थी। अब तो प्रेसिडेंट जो है वो मुकम्मल फुल फ्लैज उनके पास इख्तियार नहीं है, जैसे एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म होता है वैसे ही निगरान प्रेसिडेंट है। अच्छा नहीं, इस पे बहस है। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं इन मामलात का, आप सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा बेहतर जानते हैं, वहां के मामलात को भी, सदारत के भी। वकला ये कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये कोई अबूरी प्रेसिडेंट नहीं है, ये अबूरी तो होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मुल्क में ना होते इनकी जगह सेनेट चेयरमैन तो वो अबूरी है, एक्टिंग है। ये एक्टिंग नहीं है, इनको रखा गया है जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता। इस्तदलाल उनका ये हो सकता है गलत हो, लेकिन वो इस्तदलाल ये दे रहे हैं। नहीं, इसी की तशरीह चाहिए ना। हाँ। देखिए इसी की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर होगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट से ही तशरीह मांगी जाएगी कि आप बताएं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो रिलेक्टेंट थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने ये दरख्वास्त पेश करे। तो अब इस बात का कभी इम्कान है कि जो आइंदा हफ्ता आने जा रहा है इसमें ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल हो जाएगी और फिर देखते हैं कि जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो इस पर क्या इसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और अगर करते हैं तो उसके लिए कौन सा बेंच जो है वो फिक्स करते हैं, वो किस बेंच के सामने ये लगाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो हैं उन्होंने जो करना था वो कर गुजरे हैं। वो क्या शेर है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। जो उन्होंने करना था वो तो कर गुजरे हैं, अब वो इंतजार करें कि अब उनके साथ क्या होगा वो। अब अच्छा वैसे जो कर गुजरे हैं ये एक स्पेसिफिक इशारा किस जानिब है आपका कि वो कर गुजरे हैं? वो 63A की तशरीह हो जाए, वो दोबारा जो दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग थी उसको गलतम करार देना हो। अच्छा। उसमें जो ऑडियो लीक्स के हवाले से अपनी सास की ऑडियो थी उस केस से रिक्यूजल के हवाले से फैसला हो। मुतअद्दिद फैसले, यानी सादा अल्फाज में अगर बात करूं तो जो सहूलतकारी उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फराम की, गुड टू सी यू वाली, मर्सिडीज वाली, तो वो उसका अब जवाब तो देना पड़ेगा। और उसके अलावा कासिम सूरी की रूलिंग में तो इन्होंने सबसाइड की थी ना सर, फिर वहां पे क्या कहेंगे? कासिम सूरी की रूलिंग, कासिम सूरी वाली जो रूलिंग थी वो तो ऐसे मामला थे जिसमें उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जो तहरीक अदम एतमाद आई हुई है और वो साइफर को बुनियाद बनाकर उन्होंने एक फवाद चौधरी साहब ने जो है वो अदालत उसको सॉरी वहां पर क्या कहते हैं ईमान में खड़े होकर एक चीज पेश की और उसको उसके ऊपर जनाब उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद को खत्म कर दिया था। यानी वो तो डे लाइट रॉबरी थी, उसको तो किस तरह एंडोर्स करती, उसके में तो कोई चांस नहीं था। लेकिन जहां पर सहूलतकारी नहीं फराम करनी चाहिए थी वहां पर भी फराम की गई। यानी रिमांड के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा कि जैसे ऐसा तस्वर किया जाए कि वो गिरफ्तार ही नहीं है, और फिर उनको कहा कि उनको पुलिस के रेस्ट हाउस में जो है वो ठहराया जाए, फिर उनके मेहमान उनको देख सकते हैं। फिर अब उनकी हालत जार से मुतल्लिक अटक जेल में हालत जार से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि रिपोर्ट फराम करें इंटरनेशनल जनरल फॉर पाकिस्तान। तो इससे ज्यादा और क्या सहूलतकारी होती है? अच्छा चलिए, मैं इस सब के बीच में हसन अयूब साहब आपके पास वापस आता हूं और आपसे एक खास और अहम सवाल मैंने करना है कि आपका रावी अभी भी चैनी लिख रहा है सर, क्योंकि आपके ट्वीट्स में तो वो चैनी लिख रहा है, तो मैं जरा इस स्पेसिफिक सवाल पे मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है हसन साहब, सर ये बताइएगा, अब अगला दौर काजी फाइज ईसा का दौर है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? जी मैं तो उम्मीद अच्छी की आपको रखनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अल्लाह करे सुनहरी दौर हो, यानी इंसाफ और जो है की फरामी के हवाले से मुल्क का एक अच्छा दौर गुजरे। लेकिन मुल्की हालात इस वक्त जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। यानी मुआशी हालात की अगर बात करें तो बड़ी मुश्किलात हैं इस टाइम आवाम के लिए भी। इन हालात के अंदर
यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बहरान की तरफ तो हम नहीं है इस टाइम, लेकिन मौशी बहरान के अंदर पाकिस्तान पहले ही पहुंचा हुआ है, बल्कि जो है वो तो खासी सूरत हाल जो है वो खराब हो चुकी है। रावी चैन तो अल्लाह लिखता है करे सर, कि मौशी मुश्किलात, रावी चैन सर वो लिखता तो है। इमरान खान साहब के हवाले से है ना, इमरान खान साहब बाहर नहीं निकल रहे, उस हवाले से रावी चैन ही चैन लिख रहा है। मैं कह अच्छा। रहा हूँ कि अभी साल तक वो इमरान खान साहब के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। अब जो तहरीक इंसाफ ने जितनी शरपसंदी करनी थी और बिलखुसूस 9 मई के वाकयात जो हुए हैं, उसके बाद मुझे जो है वो अभी और मजीद गिरफ्तारियों और सख्ती दिखाई दे रही है, और अच्छा। सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अभी आपके उस्मान डार साहब गिरफ्तार हुए हैं, अब देखिए आइंदा आने वाले दिनों में एक आध और अहम शख्सियत है पिंडी की, शायद उनकी भी गिरफ्तार होने के वो जो है अच्छा, वो शायद मामला पिंडी के मशहूर शख्सियत है वो, लेकिन अब पिंडी की मारूफ शख्सियत है जी सर। शायद ऐसी ही है। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है, देखिए कि वो कहाँ जाता है मामला। और बेसिकली देयर आफ्टर मुराद सईद एज वेल और मैनी अदर्स। तो जो 9 मई में मुलव्वस लोग हैं उनके पीछे तो पड़े हुए हैं जो रियासती इदारे हैं और आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। अब देखें क्या होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी एक बात वन मस्ट अप्रिशिएट कि जो चीफ आर्मी स्टाफ ने जो बात कही, बॉर्डर को उन्होंने सील करवाया, स्मगलिंग को उनको इस वक्त रोका जा रहा है, और डॉलर उसका जो इम्पैक्ट है वो नीचे, डॉलर भी नीचे आया है, चीनी की कीमत भी कम हुई है, और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ये बेहतरी भी नाकाफी है क्योंकि अवाम की मुश्किलात बहुत ज्यादा है। टोटली एग्री सर, वन मस्ट अप्रिशिएट, कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब हसन अयूब साहब, आपने